मुख्तार भाई से मैं कहूंगा कि आप जो फूलों का गुलदस्ता, मुख्तार भाई, फूलों का गुलदस्ता जो आप लाए हैं, आगे की कार्रवाई शुभांकर जी करेंगे। माला तो लाइए, दीजिए दीजिए, जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए, माला लाइए, माला लाइए। अरे पीछे से माला तो लाइए। सबको बुलवा दीजिए, लाइए माला लाइए। शुभांकर जी आप माइक संभालें, मैं आपको बुला रही, तो आपको बोलना उसके बाद। हाँ जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शुभांकर सरकार जी से मैं आग्रह करता हूं कि आगे के मंच का संचालन आप करेंगे। फूलों का गुलदस्ता से पहले हम अपने फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे और आप इस मीटिंग को आगे चलाएंगे। नमस्कार। देखिए, ज्यादा भाषण देने का बात नहीं है। हमारा नेता राहुल गांधी जी देश का नेता, और सबको मालूम होना चाहिए। आपको बताना चाहता हूं, बंगाल में राहुल जी को रुकने के लिए, कांग्रेस को रुकने के लिए ममता बनर्जी का सरकार हमेशा कोशिश कर रहा है। उसका विरोध में हम लोग सबको पता है। आंधी और तूफान में राहुल गांधी मैदान में होता है, और आप सबको मैं बताना चाहता हूं, टीएमसी को हटाना पड़ेगा और भाजपा को रुकना है। आज सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, जिसका भाषण सुनने के लिए आप लोग इंतजार में हैं। राहुल गांधी का भाषण, मेरा साथ आपने स्लोगन दीजिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जातीय कांग्रेस आंधी और तूफान में, राहुल गांधी मैदान में, आंधी और तूफान में, आंधी और तूफान में राहुल गांधी। नमस्कार। भाई एक मिनट बोलेंगे, बुलाइए आप। मुख्तार भाई तो बुला लीजिए, उसके बाद मीर साहब। हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेटिया बुरुज का उम्मीदवार भाई मुख्तार साहब को, मोहम्मद मुख्तार जी को मैं आह्वान करता हूं। उन्होंने आपका भाषण रखे। हमारे देश के नेता, जो इंटरनेशनल नेता श्री राहुल गांधी आए हुए हैं, बहुत खुशनसीबी की बात है कि ऐसा नेता जो मधेपुर सजन में आए हैं। और मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो पूरे पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में जिस तरह का वातावरण हो रहा है, खासतौर के मडियाबूज विधानसभा में जो 15 साल में कोई काम नहीं हुआ है, वो यहाँ पे वहाँ के लोग बेदार हो गए हैं। यहाँ के लोग मने जिस हाल में रह रहे हैं, उनको क्या मैं बताऊं। इसलिए मैं राहुल जी से कह रहा हूं, राहुल जी से, कि आपका जो यहाँ आना हम लोग का खुशनसीबी है। और मैं एक बात कह रहा हूँ, राहुल जी 2006 में आए थे यहाँ पे, राहुल जी 2006 में आए थे और यही खालिद मुल्ला के भाषण देने आए थे 2006 में, और वो जीत गए थे। और इंशाअल्लाह राहुल गांधी 2026 में मडिया उजवाए हैं। और मैं कैंडिडेट हूँ, राहुल गांधी की दुआ से, भगवान की वजह से इस बार मैं राहुल गांधी को मडियाबूज से तोहफा दूंगा जीत का। और मैं लास्ट कह रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, तक बदल डालो, तक बदल डालो, ताज बदल डालो, पैमानों का राज बदल डालो। अस्सलाम वालेकुम। एक बार थोड़ी शांति सी हो जाए। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है हमारी स्टेज के? इस साइड के लोगों को आवाज नहीं आ रही है शायद।
मैं एक नारा लगाऊंगा, आपने जोरदार उसको जवाब देना है, दो दो हाथ से। कांग्रेस पार्टी। अब ये 24 परगना के हमारे सारे कैंडिडेट प्रत्याशी यहां पर हैं। आप नजर रखो, जो हाथ नहीं खड़ा कर रहा है आप पहचानोगे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। थोड़ा जोर से बोलो और हाथ खड़ा करो। राहुल गांधी, राहुल गांधी। शुभंकर सरकार जी, आपके प्रत्याशी सारे शांति बनाइए। हमारे आज के इस खूबसूरत सभा में हमारे देश के नेता, आपके हमारे सबके चाहते नेता श्री राहुल गांधी जी मंच पर, प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी, और यहां पर हमारे ऑब्जर्वर्स, ये हमारे त्रिपुरा से हैं, शकील भाई हैं, अंबा प्रसाद जी हैं, जिले के हमारे कई सारे सम्मानित नेता हैं, और आप सबके इस जिले के प्रत्याशी, आप सारे कार्यकर्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है आज 2026 का जो जनरल असेंबली इलेक्शन है, ये 2021 की तरह नहीं है। ये 2026 का चुनाव ये 2016 की तरह भी नहीं है। 2016 और 2021 में आप सब जानते हो कि बंगाल में सीधे बीजेपी और टीएमसी के आमने सामने यहां पर डिवीजन हुआ था, और आज 2026 के चुनाव में आपका अपना पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी जी के क़यादत में, खड़गे जी के क़यादत में सबसे बड़े ताकत के तौर पर इस वेस्ट बंगाल के चुनाव में अपना प्रोग्राम लेकर जनता के सामने है। आज जो आपकी डिमांड थी, जो आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे पूरे बंगाल में, कि हम देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर यहां जिस दिन खड़ा हो जाएगी, उस दिन हम कांग्रेस को पूरे दिल से समर्थन करेंगे। यह आपकी डिमांड थी, और आपकी आवाज, आपके पूरे बंगाल की आवाज हमने हाईकमान खड़गे जी, राहुल जी के सामने रखी। हमने कहा यह कार्यकर्ताओं की डिमांड है। गुलाम अहमद मीर जी, शुभंकर सरकार जी, सुदीप रॉय बर्मन जी, शकील अहमद खान जी, आरिफ खान जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अभी मेरे यहाँ आपके कैंडिडेट से 2 मिनट बात हुई, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे रेडीमेड इंडस्ट्री का काम होता है नहीं होता है? और उन्होंने कहा कि ना ममता जी ने आपकी मदद की और ना नरेंद्र मोदी जी ने मदद की। ये सही है? और मुझे कह रहे थे कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में आपके बारे में और आपकी मुश्किलों के बारे में कहना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं?
तो ऐसे करते हैं, आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसी सफेद टी शर्ट मेरे लिए बना दीजिए और मैं उसी टी शर्ट को पहनकर लोकसभा में आपकी बात उठाऊंगा। भाइयों और बहनों, ये विचारधारा की लड़ाई हो रही है। देश में एक तरफ कांग्रेस पार्टी भाईचारा, एकता, मोहब्बत की बात करती है, दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी 24 घंटा देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं और डर का माहौल फैलाते हैं। लड़ाई ये हो रही है। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी पूरे देश में लोकतंत्र पर, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यहां पे एसआईआर हुआ, ये वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे देश में वोट चोरी करते हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में इन्होंने चोरी करके चुनाव जीता है और यही इनकी बंगाल में भी कोशिश है। भाइयों और बहनों, एक बात समझ लीजिए, जो भी बीजेपी से सचमुच में लड़ता है, आरएसएस से सचमुच लड़ता है, लड़ती है, उस पर ये जबरदस्त आक्रमण करते हैं। आप जानते हो कि मैं 24 घंटा हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं। यह पूरा देश जानता है। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। 36 केस है मेरे ऊपर, 36 केस है। मेरा सरकारी घर छीन लिया, लोकसभा की जो मेरी मेंबरशिप थी वो रद्द कर दी। 55 घंटे ईडी ने मेरा इंटेरोगेशन किया। मैं नहीं डरता नरेंद्र मोदी से, एक बात समझ लो। और मैं आपको गारंटी लेके बोल रहा हूं, अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। क्योंकि वो जानता है कि किसी ना किसी दिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी को पकड़ लेंगे। भाइयों और बहनों, मेरे ऊपर 36 केस, 55 घंटा इंटेरोगेशन ईडी का, घर छीन लिया, मेंबरशिप छीन ली। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो बेल लेकर बोल रहा हूं, अगर बेल नहीं मिलती तो जेल में होता। भाइयों और बहनों, ममता जी का क्या इन्होंने घर छीना? ममता जी पे केस किए, ममता जी की लोकसभा की, विधानसभा की मेंबरशिप छीनी, ममता जी का इंटेरोगेशन हुआ? क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जानते हैं कि इनका असली दुश्मन ममता बनर्जी नहीं है, इनका असली दुश्मन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। चार 4000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी और हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर, दिन रात एक ही मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमें नफरत वाला हिंदुस्तान, हिंसा का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हमें मोहब्बत, भाईचारा, एकता का हिंदुस्तान चाहिए और उसके लिए हम 24 घंटा लड़ेंगे और जीतेंगे।
भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करता है। ये नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहलाता है। कहता है मेरी 56 इंच की छाती है। अगर 56 इंच की छाती थी तो लोकसभा से भाग के क्यों निकल गया? मैंने एप्स्टीन की बात की, जनरल नारावाने की बात की, अदानी की बात की, और लोकसभा से 56 इंच वाले प्रधानमंत्री भाग के दौड़ के निकल गए। यह सच्चाई है। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जिस दिन मुझे नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म करना हो, मैं 2 सेकंड में उसका राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, उसको सीधी गाली देता है, पब्लिक में मजाक उड़ाता है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल पाता। क्यों? एप्स्टीन फाइल्स। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी की सच्चाई, नरेंद्र मोदी की चरित्र की सच्चाई एप्स्टीन फाइल्स में बंद पड़ी है और चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। और दूसरी बात, आपने अदानी कंपनी का नाम सुना होगा। सुना? इस कंपनी को नरेंद्र मोदी पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहा है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी इसको पकड़ा रहा है। और ये नरेंद्र मोदी की पूरी फाइनेंसिंग करता है, बीजेपी पार्टी का पूरी फाइनेंसिंग करता है। भाई और बहनों, कंपनी का नाम अदानी नहीं होना चाहिए, कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है। डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि बीजेपी का पूरा भ्रष्टाचार, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी कंपनी के हाथ में है। और डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है, उसकी जो इमेज है, उसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में पड़ा हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने गले से पकड़ रखा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है वो नरेंद्र मोदी करता है। ये आपको यूएस डील में दिखा होगा। हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा डेटा बेच दिया, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दी। पता नहीं आप जानते हो या नहीं, मगर आज हिंदुस्तान बिना अमेरिका से पूछे तेल किसी देश से नहीं खरीद सकता। अगर हमें तेल खरीदना है तो पहले अमेरिका से पूछना पड़ता है, चाहे वो ईरान हो, रूस हो, सऊदी अरेबिया हो, वेनेजुएला हो। बिना अमेरिका से पूछे हिंदुस्तान आज तेल नहीं खरीद सकता। और इसका नतीजा भाई और बहनों आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। ईरान में युद्ध हो रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में आपको पता लग जाएगा। तेल के दाम, पेट्रोल के दाम आसमान की ओर जाएंगे। और गलती किसकी है? नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि उसने हिंदुस्तान को बेच दिया। अब मुश्किल की बात क्या है? नरेंद्र मोदी ने देश में बेरोजगारी फैला दी। नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है, नरेंद्र मोदी नफरत फैलाता है। मगर यहां पे बंगाल में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ममता जी की सरकार। और ममता जी ने जितनी बेरोजगारी यहां फैलाई, आपसे वायदा किया था, आपसे पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि मैं बेरोजगारी को मिटाऊंगी। उन्होंने कहा था कि मैं 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाऊंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी ने वायदा पूरा किया? आपको याद है नरेंद्र मोदी भी ये कहता था, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। वही चीज ममता जी ने बंगाल में कही।
आज बंगाल में 84 लाख युवा हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। 84 लाख युवा आज रोजगार मांग रहे हैं। आपकी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी, झूठा वायदा किया। वैसा ही झूठा वायदा नरेंद्र मोदी ने देश से किया था। भाई और बहनों, अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, अगर उनका अदानी है, तो यहां आपके चीफ मिनिस्टर ने शारदा स्कैम किया, चिट फंड स्कैम। 17 लाख लोगों से उन्होंने पैसा चोरी करवाया, 1900 करोड़ रुपए उनसे छीने। रोज वैली चिट फंड स्कैम 6,600 करोड़ रुपए, 31 लाख इन्वेस्टर्स का छीना। गोल्ड स्मगलिंग और गुंडा राज नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी ने आपको दिया। अब भाई और बहनों, हो क्या रहा है? नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, इंडस्ट्री वहां बंद की। पहले यहां हिंदुस्तान मोटर्स होता था, जूट इंडस्ट्री होती थी। जो नरेंद्र मोदी ने बाकी हिंदुस्तान में किया, वही ममता बनर्जी ने आपकी इंडस्ट्री के साथ, हिंदुस्तान मोटर्स के साथ, जूट इंडस्ट्री के साथ बंगाल में किया। रेडीमेड इंडस्ट्री जो आपकी है, उसके साथ ममता जी ने धोखा किया और आपकी बिल्कुल मदद नहीं की। यह सच्चाई है। हो क्या रहा है भाई और बहनों? ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि वो सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है, रोजगार नहीं दिलवाती, विकास नहीं करती। नतीजा क्या है? बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। भाई और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। हमारी विचारधारा, हमारा काम करने का तरीका, यही चीजें बीजेपी को हरा सकती हैं। आप कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को, हमारे कैंडिडेट्स को पूरा समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए और फिर देखिए हम बीजेपी का यहां पे क्या करते हैं। आप यहां आए। अच्छा, आखिरी बात, बीजेपी के नेता महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, बलात्कार होता है, और वही यहां पे बंगाल में होता है। आरजी कार रेप एंड मर्डर इंसिडेंट जो हुआ बंगाल में हुआ, जिन्होंने वो किया उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई। तो माहौल वही बना रही है, बीजेपी को आने का माहौल ममता बनर्जी बना रही है। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए और फिर देखिए हम बंगाल में बीजेपी के साथ क्या करते हैं। उनको हम यहां पे बिल्कुल 1 मिनट में रोक देंगे। भाई और बहनों, अंत में कांग्रेस पार्टी आपको 5 गारंटी का वायदा कर रही है। सबसे पहली गारंटी, बंगाल के हर नागरिक को, हर परिवार को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। आप बीमार हो, आपके परिवार में कोई बीमार हो, किसी को कैंसर हो, किसी को दिल की बीमारी हो, हमारी सरकार 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर परिवार को देने जा रहा है। कृषक सम्मान 15,000 रुपए हर साल बंगाल के किसानों को, और 200 यूनिट फ्री बिजली कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी।
शिक्षा लो, फ्री एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक और पीजी तक महिलाओं को फ्री में शिक्षा हमारी सरकार देने जा रही है। और अंत में युवा सम्मान, जो भी सरकारी पोस्ट खाली पड़ी है, पहली कैबिनेट मीटिंग में उनको पोस्ट को भरने का काम हम शुरू कर देंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी बंगाल को एआई सेंटर देगी। भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। रात का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है। बीजेपी जानती है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी उसको देश से हटा सकती है। ममता जी बीजेपी को नहीं हटा सकती है देश से। आप कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए, बंगाल में कांग्रेस पार्टी को जिताइए और फिर देखिए हम बीजेपी के साथ क्या करते हैं, उनको हम हरा देंगे पूरे देश में। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बंगाल।